हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2025 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट जारी किए हैं। जब हम MPBSE सर्च करते हैं तो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस पर क्लिक करें। इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024-25 परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्नों के पैटर्न की जानकारी या प्रश्न पत्रों का पैटर्न, ये एक सूचना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा मिलता है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों की जानकारी। ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है रिगार्डिंग सैंपल पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक पत्र है, क्रमांक 344 है, विद्योचित सेक्शन से जारी हुआ है 2024 की गतिविधियों में। 6 दिसंबर 2024 को बोर्ड ने ये सूचना जारी की है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास हेतु सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट बात है, इन प्रश्न पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न पत्रों से कोई संबंध नहीं होगा और ना ही विशेष प्रश्न के रूप में इसे लिया जाए। ये एक सूचना मंडल ने जारी की है कि हम सैंपल पेपर जारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये न माना जाए कि बोर्ड के पेपर्स बिल्कुल ऐसे ही आएंगे या यही आएंगे। ये आपको एक पैटर्न की जानकारी देने के लिए है। यहाँ इन्होंने सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और व्यू या डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारे सब्जेक्ट हैं 12वीं क्लास के। फिर नीचे 15वें नंबर से 20वें तक 10वीं के हैं। साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। हम इंग्लिश का पेपर खोल के देख लेते हैं। ऊपर इन्होंने लिखा है सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, केवल अभ्यास के लिए ये प्रैक्टिस पेपर है। हाई स्कूल एग्जाम 2025, सब्जेक्ट इंग्लिश। टोटल क्वेश्चंस 16 हैं। वार्षिक परीक्षा में भी 16 ही आएंगे। टोटल प्रिंटेड पेजेस यहाँ 6 हैं, संख्या घट बढ़ सकती है। टाइम 3 घंटे ही रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे। तो ये पेपर का सामान्य ढांचा होगा। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न जरूरी हैं। मार्क्स आर शोन विथ ईच क्वेश्चन, और दूसरा निर्देश है कि हर प्रश्न के साथ, हर क्वेश्चन के साथ उसके अंक दिए हुए हैं। सेक्शन ए रीडिंग होता है। Question number 1 is read the following passage and answer the questions given below it. 1 into 5 लिखा हुआ है, यानी एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें मिलना है। विगत दिवस जो घटनाएं हुई हैं उससे ये पैराग्राफ पढ़ने लायक बन गया है, मैं पढ़ता हूँ। डिसिप्लिन मस्ट बी एनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। अनुशासन जीवन की शुरुआत से ही लागू किया जाना चाहिए। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए बॉय। यदि घर पे वातावरण अनुशासित है, बच्चे की भविष्य की महानता को सुनिश्चित करता है। इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन। घर पे अनुशासित रहने से चरित्र निर्माण होता है और एक अच्छा नागरिक बनता है। द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकम्स वेवार्ड। वो बच्चा जिसे ज्यादा स्वतंत्रता मिलती है, जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, वो रास्ता भटक जाता है। ए चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली। जिस बच्चे का जीवन अनुशासित है, हु हैज बीन टॉट टू राइज अर्ली, सुबह जल्दी उठना सिखाया गया है। अटेंड टू हिज लेसन्स प्रॉपरली अपने पाठ पढ़ने के लिए तैयार किया गया है। टेक फिजिकल एक्सरसाइज एट प्रॉपर टाइम। उचित समय पर शारीरिक मेहनत करना सीखा है जिसने। एंड अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस। और उन चीज़ों से बचना सीखा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विल ग्रो अप टू बी ए यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। वो समाज का एक उपयोगी नागरिक बनेगा, उपयोगी सदस्य बनेगा। द स्पॉइल्ड चाइल्ड हु हैज बीन अलाउड टू रन हिज ओन कोर्स विल शो वाइस इन यंगर डेज।
वो विद्यार्थी जिसे हर काम करने की आजादी दी जाएगी, उसमें युवावस्था से ही दुर्गुण प्रकट होने लगे। हिज पेरेंट्स वुड विश दैट ही हैड नॉट बीन बोर्न एट ऑल। और फिर पालक इच्छा करेंगे कि इससे अच्छा होता कि वो जन्म ही ना लेता। एंड नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड? अनुशासन बच्चे के साथ क्या करता है? फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। उसका चरित्र निर्माण करता है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाता है। मेक्स चाइल्ड डल, बच्चे को सुस्त कर देता है। मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग, उसे मजबूत बनाता है। मेक्स हिम वेवार्ड, उसे रास्ता भटका देता है। तो डिसिप्लिन पहला वाला उत्तर सही है। फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। नंबर 2, व्हाट इविल डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स? अगर बच्चे को वो करने की अनुमति दी जाए जो वो करना चाहता है तो क्या होगा? मेक्स हिमसेल्फ हैप्पी, वो खुश होगा। कैच कोल्ड एंड फॉल इल, सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। बिकम्स ए वेवार्ड, भटक जाएगा। डेवलप डिसिप्लिन इन हिम, उसमें अनुशासन विकसित होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट, बिकम्स ए वेवार्ड। नंबर 3, व्हाट आर गुड हैबिट्स? अच्छी आदतें क्या हैं? रनिंग इन द सन, सूरज में दौड़, धूप में दौड़ना। प्लेइंग ऑल द टाइम, सारा समय खेलते रहना। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, उन चीज़ों से बचना जो नुकसानदायक हैं। एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, खुद को सर्दी में पहुंचाना, सर्दी के सामने रखना। तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट? इस पैराग्राफ का जो सही शीर्षक है वो क्या हो सकता है? Importance of discipline, importance of physical exercise, importance of daily routine, and importance of nature. So the correct title will be first one, importance of discipline. अनुशासन का महत्व। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन? स्पॉइल्ड बर्बाद का मतलब क्या होता है? ग्रेटनेस, इंजूरियस, डिस्ट्रॉयड, डिसिप्लिन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, डिस्ट्रॉयड माने स्पॉइल्ड होता है। दूसरा पैराग्राफ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 into 5। 5 नंबर का ये है, एक नंबर के प्रश्न हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो वन डे ए वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम द हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल। एक मंदिर के अहाते में एक दिन एक सोने की प्लेट आकाश से गिरी, स्वर्ग से आई। दीज वर्ड्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन द प्लेट, और उसके ऊपर लिखा हुआ था, ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्स मैनकाइंड द बेस्ट। कि ये स्वर्ग की ओर से उस व्यक्ति को भेंट है जो मानवता को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। द प्रीस्ट इन्वाइटेड द पीपल टू टेम्पल एंड टोल्ड देम अबाउट द गिफ्ट फ्रॉम द हेवन। पुजारियों ने जब इस प्लेट को देखा तो उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन्हें बताया कि ये गिफ्ट है जो स्वर्ग से आई है, लेकिन इस पे लिखा हुआ है, ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन टू हिम हु लव्स मैनकाइंड द बेस्ट, जो मानवता को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। ऑल क्लेम दैट दे लव्ड मैनकाइंड द बेस्ट। गांव के सारे लोगों ने दावा किया कि वे ही मानवता के सच्चे पुजारी हैं। देन ईच वन गॉट अप एंड वन बाय वन नैरेटेड हिज ओन काइंड ऑफ डीड्स। इसके बाद एक एक आदमी उठा, उसने अपनी दयालुता, विनम्रता के किस्से सुनाए। बट एज सून एज ही टच द प्लेट इट टर्न इनटू लेड। लेकिन ज्यों ही कहानी सुनाने के बाद उन्होंने प्लेट से हाथ लगाया, वो प्लेट शीशे की प्लेट में, लेड की प्लेट में कन्वर्ट हो गई। द रिचेस्ट मैन इन द सिटी गॉट अप एंड स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी। शहर का जो सबसे धनवान व्यक्ति था वो उठा, उसने अपने दान के बारे में, अपनी चैरिटी के बारे में बताया। बट एज सून एज ही टच द प्लेट इट टर्न टू लेड। लेकिन ज्यों ही प्लेट से हाथ लगाया वो लेड की प्लेट में कन्वर्ट हो गई। ए पुअर फार्मर वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। एक गरीब किसान भी वहां मौजूद था। ही डिड नॉट नो अबाउट द गिफ्ट। उसे पता ही नहीं था कि कोई गिफ्ट आई है। ही सैट इन ए कॉर्नर क्वाइटली। वो शांति से एक कोने में बैठा था। पीपल कॉल्ड हिम। लोगों ने उसे बुलाया कि सब बता रहे हैं, तुम भी बता दो। ही बोट टू द प्रीस्ट एंड टच द प्लेट। उसने बिना कुछ बताए पुजारी को नमस्ते किया और प्लेट से हाथ लगाया। इट शोन मोर ब्राइटली। ये और जोर से चमकने लगी। द प्रीस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर फार्मर। उन्होंने ये प्लेट उस गरीब किसान को दे दी। ये पैराग्राफ था। एंड द क्वेश्चंस आर, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल? सोने की ये प्लेट कहां से गिरी थी? पैराग्राफ में देखो, ऊपर लिखा हुआ है, ए प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। तो इतना हिस्सा इसमें जोड़ेंगे,
द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। हु वाज अवार्डेड द प्लेट? ये प्लेट वास्तव में दी किसे गई? सारे लोगों ने टेस्ट किया, सबसे वो लेड में बदल जा रही थी। आखिरी में लिखा है प्रीस्ट अवार्डेड द प्लेट टू द पुअर। तो इस हु की जगह केवल लिखना है द पुअर फार्मर। द पुअर फार्मर वाज अवार्डेड द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट? जब सबसे अमीर आदमी ने प्लेट को छुआ तो क्या था? यहां लिखा है बट एज सून एज ही टच द प्लेट इट टर्न टू लेड। तो ये एज सून एज नहीं लिखेंगे, व्हेन से क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट इट टर्न्स टू लेड। अब यहां लिखा है इट टर्न्स टू लेड और क्वेश्चन पास्ट में है तो इट टर्न्ड ईडी लगाएंगे ऐसा हटा के टू लेड। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइट आजकल बहुत आ रहे हैं, इनविटेशन होती है। द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, इंस्क्राइब का मतलब होता है टू कार्व, रीड, पेंट और राइट, इनमें से कार्व सही। नोट मेकिंग का एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर किया है, उसे देखना और उसके बाद इस पैराग्राफ के नोट्स बनाना। 4 नंबर का आता है ये। फिर एप्लीकेशन है बुक बैंक पे, लेटर लिखना है बर्थडे पार्टी के लिए, निबंध लिखना है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, साइंस एंड मैन, फ्रीडम एंड प्रेस। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों पे मोबाइल के प्रभाव के बारे में पैराग्राफ है। ये 5 पॉइंट दिए हैं, इनके आधार पर लिखेंगे। सेक्शन सी ग्रामर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट। जो शब्द दिए हैं उनसे खाली स्थान भरना है। कोई 5 करना होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। हर अंकल इज डैश MLA, आर्टिकल वाला वीडियो देखना। जब MLA को हम बोलते हैं तो एम पहले बोलता है, एम में ए की साउंड पहले बोल रही है तो होगा NMLA। हर अंकल इज NMLA। हिज ग्रैंडफादर डाइड डैश कैंसर, फ्रॉम, देन और ऑफ। जब भी बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ का उपयोग करते हैं। हिज ग्रैंडमदर डाइड ऑफ कैंसर। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डैश देयर, रीच, रीच्ड और हैड रीच्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है तो अगला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, यानी रीच्ड सही होगा। वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन, और एंड बट। वॉक केयरफुली और यू विल फॉल डाउन, दो में से एक विकल्प है, या तो सावधानी से चलो या गिरो। देयर आर डैश फ्लावर्स इन दिस गार्डन, मैनी, मच और एनी। फूल हैं, बहुत सारे हैं, काउंटेबल हैं तो मैनी का उपयोग करेंगे। डिटर्मिनर्स वाला वीडियो देखना, लिंक हमने शेयर की। 6वां है वी डैश टू आवर एल्डर्स, शुड, ऑट और मस्ट। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बाद में टू लिखा हुआ है तो ऑट सही होगा, ऑट टू। क्वेश्चन नंबर 8, डू एज डायरेक्टेड, यहां भी 5 करना होते हैं। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का उपयोग करके लिखना है तो अनलेस की जगह इफ लिख देंगे। इफ ही इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे बुलाता है तो फिर मैं चला जाऊंगा। आई विल अटेंड द पार्टी। दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर के साथ वर्ब में ING, तो दे वर मेकिंग इट। शी इज टू टायर्ड टू वर्क, वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो पहले वाले टू को हटा के लिखेंगे सो शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट वर्क। ही कट हिज फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव वाला वीडियो देखें। कट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के साथ एस लगता, मतलब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट का उपयोग करेंगे। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। अनुज is playing chess, change into passive voice, तो chess is being played by Anuj. The boy is my best friend, the boy is standing in the corner, who से जोड़ना था, relative clause बनना था। The boy who is standing in the corner is my best friend। फिर टेक्स्ट वाला हिस्सा है, इसके बाद एक पैराग्राफ टेक्स्ट का आता है, एक पोएम का आता है, ये दोनों दिए हुए हैं। क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन करना होते हैं 11वें में। 12वें में बड़े बड़े प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को देखें, इनके उत्तर याद करें। लेकिन ये भी याद रखें कि बिल्कुल यही परीक्षा में नहीं आएगा। सारे विषयों के पेपर का पैटर्न समझने के लिए
आप इनमें से जो भी पेपर, जो सब्जेक्ट आपका है उसका पेपर डाउनलोड करें, व्यू करें, यहाँ जाकर प्रैक्टिस करें और इतनी तैयारी तो रखें। आई रिपीट अगेन, बिल्कुल यही पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अभी अंकल एमएलए हैं, फिर भाई एमएलए हो सकता है, बाकी वो एमएलए जिसके पहले एन आर्टिकल लगता है वो पूछा जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये जो सुविधा उपलब्ध करवाई है इसे चेक करें, अपने सारे विषयों का पेपर एक बार डाउनलोड करके उसे तैयार ज़रूर करें। उम्मीद है ये जानकारी परीक्षा में आपकी मदद करेगी। स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड and get good marks. All the best. Thank you for joining me.